दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 का सेक पेपर को देखेंगे कि 2026 में किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप 2026 का क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और जो पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स वो कितना का रहता है, 20 का रहता है। ये आपका एग्ज़ाम 2 घंटा तक चलेगा। ठीक है, 2 घंटा तक ये एग्ज़ाम चलता है और ये सेमेस्टर पहला का क्वेश्चन है। लेकिन आप कोई भी अगर कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यही से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कहता है सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो आपको बतलाना है कि देखिए, पहला कहता है यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। दूसरा कहता है कि यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को स्टोर करती है। और तीसरा कहता है कि यह एक मेमोरी है जो सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, अगर प्राइमरी मेमोरी की बात किया जाए, प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होता है। क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, जो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएसबी पोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है, देखिए पहला क्या कहता है, यूनाइटेड सीरियल बस। दूसरा कहता है यूनिवर्सल सीरियल बाईपास और तीसरा कहता है यूनिवर्सल सिस्टम बस और चौथा कहता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की भाषा क्या होती है। ये कंप्यूटर की भाषा एक मशीनरी भाषा है, सबको पता है। ये एक असेंबली भाषा होती है। ठीक है, असेंबली का मतलब होता है मतलब साधारण शब्दों में और एक पंक्ति वाइज में ये भाषा होती है। तीसरा होता है हाई लेवल भाषा में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कहता है बाइनरी सिस्टम में कितनी पावर होती है। जो बाइनरी सिस्टम होता है जो हम लोग को मैथ्स बनाने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे मैथ्स किस तरफ से आता है, मैथ्स में आ जाएगा 110 110। इसका हम लोग को क्या करने के लिए आ जाता है, मैथ्स से आ जाएगा। तो इस पे जब हम लोग पावर अगर इस पे लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पास हम लिख दिए 110 110। ठीक है, तो इसका पावर हम लिखते हैं 1 × 2, 1 फिर नीचे लिखेंगे 1 × 2 फिर 0 × 2। तो सबका पावर क्या लगाते हैं हम लोग, सबका पावर लगाते हैं 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशन करता है वो क्या है। बेसिक ऑपरेशन में क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेशन आ जाएगा, स्टोरेज और रिलेटिव आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। जो कंप्यूटर होता है वो सारी तरह का ऑपरेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा हिस्सा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को समझता है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को समझता है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीपीयू के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज तरीका इसमें से कौन सा है। जो सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का एक मेन क्या बोलते हैं उसको, मेन पार्ट्स होता है सीपीयू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रजिस्टर होगा, कैश होगा या फिर मेन मेमोरी होगा या वर्चुअल मेमोरी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रजिस्टर। क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रोग्राम डिजाइन करता है उसे क्या कहते हैं।
अब कोई भी व्यक्ति है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वो पैकेज डिजाइन करता है, उसको क्या कहा जाता है, यूजर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर या मैनेजर कहा जाता है, सिस्टम डेवलपर कहा जाता है, या फिर सिस्टम प्रोग्रामर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम प्रोग्रामर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, बोल रहा है वोलेटाइल मेमोरी, तो इसमें क्या आ जाएगा, रैम आएगा। रैम किस में आता है, प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, मैंने कहा अभी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है, सेकेंडरी जो मेमोरी होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी वो क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। और जो प्राइमरी मेमोरी के दो मुख्य घटक होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है रोम और दूसरा क्या होता है, रैम। ठीक है, तो ये जो है रैम और रोम, तो इसका आंसर रैम है, लेकिन ये क्या है, किस में आता है, प्राइमरी में आता है, तो ये क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। दूसरा 10वां का क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का दिमाग क्या है। जो कंप्यूटर है तो इसका दिमाग क्या है, तो देखिए हम लोग का शरीर और मस्तिष्क दोनों है, लेकिन हम लोग का जो काम कौन करता है, शरीर तो हम लोग का नाम का है, ठीक है, काम कहाँ से होता है, सारा दिमाग का खेल का होता है। दिमाग नहीं रहेगा तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कुछ पता नहीं चलेगा। उसी तरह जो सीपीयू होता है, ठीक है, सीपीयू वो सारा इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर को, ठीक है, इसी के द्वारा कंप्यूटर अपने काम को सही तरीके से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाइए। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सअप, क्या आ जाएगा, व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग माउस को हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड को छू सकते हैं, मॉनिटर को भी हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, मॉनिटर को भी हम लोग क्या करते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम लोग MS वर्ड को छू सकते हैं, MS वर्ड जो कि क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कोई एक परमानेंटली जो एक क्षेत्र है, एरिया है, उस पे ये काम करने के लिए स्पेशल ये बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की खासियत क्या है, कंप्यूटर की विशेषता बताना है कि कंप्यूटर किस तरह, कंप्यूटर में सरल भाषा, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है, सरल भाषा होती है जो मनुष्य को समझने में आसानी होती है। दूसरा क्या होता है, सटीकता, सटीकता, ठीक है, सटीकता होती है इसमें, मतलब क्या बोल रही है, इसका जो भाषा होता है वो एकदम सटीक होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्पीड, क्या आता है, स्पीड, कंप्यूटर इतना स्पीड से काम करता है कि मनुष्य उस स्पीड पे काम नहीं कर सकता है। मेहनत, क्या आता है, मेहनत, जो कंप्यूटर होता है वो मनुष्य से ज़्यादा मेहनत करता है, वो सालों तक काम करेगा फिर भी कंप्यूटर थकता नहीं है, वो आलसी नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या आएगा, मेमोरी आएगा, क्या आएगा, मेमोरी, इस पे बहुत सारे हम लोग डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह इसकी बहुत सारी विशेषता है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीपीयू आर्किटेक्चर बनाइए और समझाइए। इसका सीपीयू का एक आर्किटेक्चर है, उसको बनाना और समझाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रिंटर क्या है, इन्हीं 2 तरह के प्रिंटर को समझाइए। प्रिंटर क्या होता है, जब हम लोग किसी भी चीज को इनपुट करते हैं कंप्यूटर पे, और इनपुट जो है, इनपुट के माध्यम से जब कंप्यूटर पे डाटा को वो अच्छी तरह से चेक करता है, वो जब अच्छी तरह से चेक करने के बाद जब वो आउटपुट के माध्यम से, जब वो प्रिंटर के माध्यम से वो क्या करता है,
उस वर्ड को प्रिंट करके निकालता है, उसे क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। और इसके दो तरह के ये प्रिंटर होते हैं। अब देख लीजिएगा दो तरह के कौन सा प्रिंटर होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस समझा दे रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। नेक्स्ट क्या कहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के फीचर्स और टाइप को बताइए। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, जैसे कि पहला आ जाएगा मेडिकल। क्या आ जाएगा, मेडिकल। तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ मेडिकल में किया जाता है, ठीक है। मरीजों के देखभाल के लिए किया जाता है, मरीजों के डाटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सरकारी सेक्टर। क्या आ जाएगा, सरकारी सेक्टर। हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी रोड को बनाना, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सरकारी कामों के अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग मनोरंजन। कंप्यूटर से क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, मूवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, गेम खेलते हैं। ये सारी क्या करते हैं, मनोरंजन है। एक कंप्यूटर मनोरंजन का माध्यम है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस हो गया, ठीक है। बिजनेस, आज के ज़माने में बिजनेस कंप्यूटर के माध्यम से होता है। आदान प्रदान हो गया, एटीएम वगैरह हो गया, पैसा लेन देन हो गया, ये सारे कहाँ होते हैं, बिजनेस में होते हैं। और किसके माध्यम से होते हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है, नंबर सिस्टम और उसके टाइप को डिटेल में समझाइए। जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, 3 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा किस तरह से होते हैं। मेमोरी हायरार्की और मेमोरी के टाइप को डिटेल में समझाइए। ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स बताइए। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए किसी न किसी पार्ट्स की हम लोग की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला पार्ट्स क्या होता है, पहला पार्ट्स जैसे कि आपका आ जाएगा कीबोर्ड। क्या आएगा, कीबोर्ड आएगा, कीबोर्ड। दूसरा क्या आएगा, माउस, ठीक है। माउस, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डाटा को या फिर अक्षर या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे शो करते हैं, इनपुट करते हैं, ठीक है। माउस से क्या करते हैं, माउस से हम किसी भी पॉइंट को चुनते हैं, टच करते हैं और उसके माध्यम से हम किसी भी पॉइंट को चूज करके उसे देख सकते हैं, ठीक है। माउस का काम रहता है माउस। और दूसरा क्या आता है, मॉनिटर। मॉनिटर भी इसका एक पार्ट्स है, ठीक है, जो कि किस तरह दिखता है, टेलीविजन की तरह दिखता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, सीपीयू। नेक्स्ट क्या आता है, सीपीयू। सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट में आता है प्राइमरी मेमोरी क्या है। प्राइमरी मेमोरी क्या है और प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स बतलाइए। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, जो डेटा होता है, ठीक है, उसको जैसे कि डेटा वहाँ पर शो कर रहे हैं हम किसी कंप्यूटर पे, जब लाइट कट जाए या फिर किसी भी तरह कंप्यूटर क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो वो सारा डेटा को खो देता है प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी में वो सारे डेटा को, चाहे वो लाइट कट जाए, चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, सेकेंडरी मेमोरी में सारे डेटा को वो स्टोर करके रखता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, जैसे ही लाइट कटा, कंप्यूटर बंद हुआ, सारा डेटा को डिलीट कर देता है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स को बतलाना है कि प्राइमरी मेमोरी में किस किस टाइप्स आते हैं। तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बतलाया कि प्राइमरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोम और दूसरा क्या होता है, रैम। इसके अंदर डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर के एप्लीकेशन को बतलाइए, ठीक है। कंप्यूटर के एप्लीकेशन को बतलाइए। तो अब भी ये वाला देख लीजिएगा, कंप्यूटर के एप्लीकेशन को बतलाइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आऊँ और मैं सारे डिटेल्स आपको दिखाती रहूँ, बताती रहूँ, ठीक है।